दरवाज़ा बंद करते हैं 2 मिनट के बाद नौरा नौरा ऐसे ऐसे कर। बचपन में जब मैं डांस करती थी, क्योंकि घर में मना था, तो मैं मतलब अपनी रूम में लॉक करती थी, या कभी कभी मैं भूल जाती है लॉक करने के लिए, तो दरवाज़ा खुला है और मैं डांस करती हूँ रूम में, और मेरी माँ ऐसे ऐसे खुलती है, क्या कर रही हो? नथिंग, कुछ नहीं, बाल कर रही हो, मेकअप कर रही हो। नहीं नहीं, आप बहुत लाल हो और स्वेटी हो, क्या कर रही थी? नथिंग, कुछ नहीं, डांस कर रही थी। हाँ, नहीं नहीं नहीं। दरवाज़ा बंद करते हैं 2 मिनट के बाद नौरा नौरा ऐसे ऐसे कर रही है रूम में। हे, क्या कर रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, डांस कर रही थी। हाँ, चल आजा आजा, डांस करके दिखाती हूँ। मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूज़िक के लिए, या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम है तो इसमें करियर क्यों नहीं कर सकते? डांस एंड म्यूज़िक अलाउड क्यों नहीं है? बहन का सवाल है, क्या वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और वो ये कहती है कि इंसान में कुछ ऐसे जीन जो स्किल्स पैदा होते हैं डांसिंग के या मॉडलिंग के, तो इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है? मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज जेनेटिक्स, जीन्स है, लेकिन ये कहना कि स्किल्स, एक अगर आपके अल्लाह ने कुछ आपको हुनर दिया है आपके जीन्स में, उस हुनर का सही फ़ायदा भी उठा सकते, गलत भी। वो हुनर की कई चीज़ें हो सकते, उससे आप एथलीट बन सकते, उससे आप अच्छे काम कर सकते, उससे आप डांसिंग भी कर सकते। तो ये ज़रूरी नहीं कोई स्किल आपके पास है तो उस स्किल का गलत इस्तेमाल करे। कोई बोला कि मुझे भाई अच्छी, मेरे हाथ की सफाई, हाथ में अच्छे से घुमा सकता हूँ तो मैं चोरी करूँगा। वो हाथ की सफाई से आप अच्छे काम भी कर सकते ना, हाथ की सफाई से सर्जरी कर सकते, इंसान की जान बचा सकते, डॉक्टर बन सकते, उसी हाथ की सफाई से चोरी भी कर सकते। तो हाथ की सफाई का हुनर है अगर आपके पास, उसका अच्छा इस्तेमाल करो। जो आपका मेन सवाल था कि इस्लाम में डांसिंग और मॉडलिंग क्यों हराम है, इस्लाम में वो चीज़ जो आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जाती है वो हराम है, क्योंकि इस्लाम में मानते हैं हम, हमारे ख़वातीन, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हम नहीं चाहते कि उनकी नुमाइश करें। हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड, जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न सोसाइटी इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. Western society कहती है कि हम ख़वातीन को बढ़ावा देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो उसूलन क्या कर रहे हैं? मीडिया के ज़रिए इन द नेम ऑफ आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर के नाम पे वो क्या कर रहे हैं? वो ख़वातीन को जलील कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं। आप जो कह रहे हैं मॉडलिंग, मॉडलिंग क्यों करते हैं? ऐड के लिए। एक बहुत फेमस ऐड है, जो ऐड है BMW का। आपने सुना होगा BMW के बारे में, जो गाड़ी है, जो नौजवान उसे पसंद करते हैं, वो मर्सिडीज के लेवल की है। मर्सिडीज का स्टेटस है, BMW का भी इक्वल स्टेटस है, लेकिन नौजवानों के लिए वो फास्ट गाड़ी है, उसका पिकअप बहुत फास्ट है। उसके अंदर एक ऐड में, एक मशहूर ऐड के बारे में मुझे एक शख्स ने कहा कि BMW की मशहूर ऐड है जिसके आगे एक लड़की खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी के साथ, और वो ऐड के आगे लिखा है टेस्ट ड्राइव हर नाउ, हु द गर्ल ऑफ द कार। टेस्ट ड्राइव हर नाउ मतलब इसको घुमाओ। किसको? लड़की को क्या गाड़ी को? तो इस ऐड के जरिए ये ऐड हमारी ख़वातीन, हमारी वालदा, हमारी बहन, हमारे बीवियों को बेच रहा है। मैं पूछता हूं, गाड़ियां अक्सर आदमी चलाते, ख़वातीन थोड़ी। फिर भी आदमी को मुतासिर करने के लिए ये मॉडलिंग के जरिए, ये डांसिंग के जरिए ख़वातीन की नुमाइश हो रही है। तो ये वेस्टर्न कल्चर इन द नेम ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन,
وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملایا بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں.